वैसे तो आज का ये सेशन करियर काउंसलिंग सेशन है, तो करियर इम्पोर्टेंट है नो डाउट, और उस पर फोकस करना ही चाहिए। लेकिन लाइफ का एक दूसरा पहलू भी है, ठीक है, तो उसको भी भूलना नहीं चाहिए हम लोग। बस शॉर्ट में बता करके मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है आप लोग को, आप लोग को लंच भी करना है। तो ये जो फेज़ है ना आप लोग का भी, क्लास 8th 9th 10th हाई स्कूल जिसको हम लोग बोलते हैं, 8 से 10 तक का जो ये फेज़ है, ये मैं मानता हूँ कि लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट फेज़ है। और ये अभी आप लोग फील नहीं करोगे, जब ख़त्म हो जाएगा, when you will be passed out from this institution, when you will be in HS and college, तब फील होगा कि वो फेज़ बेस्ट था लाइफ का, सबसे मतलब रिलैक्स्ड हैप्पीएस्ट वो फेज़ था जो हमारे हाथ से चला गया। लेकिन अभी उल्टा आप लोग को लगता होगा कि नहीं, हम लोग कुछ बन जाएंगे तब अच्छा होगा लाइफ। किस किस को लगता है कि अभी तो ठीक नहीं है, बाद में कभी अच्छा होगा? किस किस को लगता है? रेज योर हैंड्स। बहुत कम लोगों को लगता है, लेकिन दिस इज़ फैक्ट, ठीक है। वी ऑलवेज थिंक दैट थिंग्स विल बी ऑल राइट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी टेंशन है पढ़ाई का, पेरेंट्स गालियाँ देते हैं, हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन एक होप रहता है हम में से हर एक के अंदर कि कभी ना कभी तो कुछ करेंगे, और पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे अच्छे से, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अभी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट नाउ, इट इज़ सम टाइम लेटर ऑन, इट इज़ देन नॉट नाउ। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड भी है और एक बेसिक इंस्टिंक्ट भी है। ये आई विल नॉट कॉल इट एन एटीट्यूड बिकॉज वो वेरी करता है, ये ह्यूमन कंडीशन है, सबके साथ होता है। वी ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम। तो ये हम लोग इस चीज़ के ऊपर क्योंकि सोचते नहीं है, तो वो नेचुरल हो जाता है हमारे लिए कि हाँ ये ठीक है, होगा सब कुछ, कभी ना कभी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब लाइफ विल चेंज ओवरनाइट। और यही थिंकिंग हमारे अंदर रह जाता है। जब हम लोग उस स्टेज तक पहुंचते भी हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, नौकरी में रहते हैं, तब भी वो रहता ही है हमारे अंदर कि दैट टाइम हैज़ नॉट कम येट कम नाउ, आई विल हैव टू वेट फॉर सम मोर ईयर्स एंड देन इट विल कम, ठीक है। सो ये एटीट्यूड में बदल जाता है विथ टाइम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो वेटिंग करने का हैबिट है कि नहीं अभी तो नहीं है, बाद में कभी देखेंगे, अभी तो स्ट्रगल ही है, तो विथ स्ट्रगल यू हैव टू फाइंड आउट दैट स्पार्क ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड यू। वो अभी भी है आपके अंदर, हम सब के अंदर अभी भी वो प्रेजेंट है, सिर्फ उसको देखने की एक जो इसको आर्ट भी कहा जा सकता है, उसको सीखना है। करियर तो इम्पोर्टेंट है ही, बट मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करियर के चक्कर में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। दे फॉरगेट हाउ टू लिव लाइफ, दे कीप ऑन चेजिंग आफ्टर थिंग्स, मनी and positions, status, all these things people are chasing all their life, and when they are alone they really don't have anything with them. जब वो अकेले रहते हैं तब समझ में आता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, but they are wrong, उनके पास सबसे कीमती चीज़ होती है, and that is their own self, जो उनको पता नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, that is outside of me। उसमें गलत नहीं है, that is very important। if you want to be successful and happy, you have to go for a good career। मेहनत करनी है, सर लोगों ने बताया, मैम ने बताया कि you have to focus on your career, on your goals, and you have to upgrade yourself on a daily basis। बट ये जो एक पर्सपेक्टिव है जो मुझे कभी कभी स्ट्राइक करता रहता है कि लोग खुश नहीं है, that is a big problem, it is a human condition। तो इस बात के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ मैं प्रॉब्लम बोल के चला जाऊंगा ऐसा तो जस्टिस नहीं होगा ना, सॉल्यूशन भी देना है। सो यू कैन रीड बुक्स, ओके। जितना हो सके अपने करिकुलम के बाहर भी आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स आर देयर, लिटरेचर एंड फिलोसॉफी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना नहीं पढ़ना, बट बेसिक बुक्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम करिकुलम यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन, yoga, these things you have to start practicing from now onwards। इसके लिए वेट नहीं करना है, नहीं तो फिर जो लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है कि मुझे खुश रहना है,
वही भूल जाओगे। सक्सेसफुल तो बन जाओगे दुनिया के नज़रों में, लेकिन अपने आप के नज़रों में यू विल नेवर बी फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट लॉस। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, इतना ही मैं कहना चाहता था। ऑलवेज बी हैप्पी, कीप वर्किंग हार्ड, keep pushing forward yourself in your career as well as in your जो लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव डायमेंशंस है, उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, एंड विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।